मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय विधिनाथ होइत मोरा। करऊँ सुबेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। ओम। भगवान की वाणमयी मूर्ति श्रीमद् योग वासिष्ठ जी, श्री जानकी वल्लभ सरकार, आपके प्रिय करजन, श्री राधा माधव सरकार, आपके प्रिय करजन, सभी संत जन, विप्रजन, मातृशक्ति, प्रातः स्मरणीय जन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री द्वारिकाधीश की जय। श्रीमद् योग वासिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में हम विपश्चितोपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम के अंदर हम श्री भासदेव के मुखारविंद से व्याध और मुनि का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रसंग में भासदेव ने जो उनके जीवन में जितने वृत्तांत घटित हुए, उनमें से मुख्य अपनी जीवन की यात्रा प्रभु श्री राम जी के समक्ष सभी सभासदों से महाराज दशरथ और भगवान श्री वशिष्ठ जी के सन्मुख वर्णन कर रहे हैं। इस क्रम के अंदर जब भासदेव अपनी सब बात कह चुके और श्री वशिष्ठ महाराज ने उसके पूर्व
भगवान श्री राम जी को संबोधन करके कहा, रघुनंदन, यह ब्रह्म सत्ता ऐसी है जो स्वयं ही अपने से अपना सर्जन करती है तथा उसी के प्रभाव से अविद्या सादि एवं अनादि रूप से अनुभूत होती है। भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, रघुनंदन, यह ब्रह्म सत्ता ऐसी है जो स्वयं से स्वयं का निर्माण करती है। ये कहा। हम बचपन में कई बार संत महात्माओं के मुखारविंद से श्रवण करते थे कि ये संसार किसने बनाया। तो ज्ञानी जन कहते थे कि परमात्मा ने बनाया। फिर पूछते कि क्यों बनाया परमात्मा ने संसार। तो शास्त्र और संत कहते हैं कि भगवान का खेल है, अपने विनोद के लिए, अपनी लीला के लिए भगवान ने संसार बनाया। तो ऐसा भाव आता मन में कि भगवान ने अपना खेल खेलने के लिए संसार बनाया। अब खेल तो भगवान खेल रहे हैं और दुखी हम हो रहे हैं। उस समय ऐसा भाव आता कि भगवान का तो खेल चल रहा है और अपने जी पे बनी हुई है। कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं, कहीं कुछ बनना पड़ता है, कहीं कुछ बनना पड़ता है। खेल किसी और का और कष्ट किसी और को। ये उस समय मन में प्रसन्न होता था। धीरे धीरे गुरुदेव भगवद कृपा से, संत शास्त्रों की कृपा से ज्ञान होने लगा। अब परमात्मा ने कृपा करके श्री योग वासिष्ठ के द्वारा ज्ञान प्रदान किया। पहले भी धीरे धीरे बात समझ में आने लगी, पर स्पष्ट रूप से या तो कोई कहता नहीं था या कोई संत महात्मा कहते थे तो हमें समझ में नहीं आता था। अब जो ये पारायण या स्वाध्याय चल रहा है श्री योग वासिष्ठ जी का, इसमें अनेक स्थान पर मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि वो ब्रह्म, वो परमात्मा तुम ही हो। एक ही है, दो नहीं है। पहले सुना था कि अनेक हैं, फिर सुना तीन हैं, प्रकृति है, पुरुष है, परमात्मा है। फिर सुना कि दो हैं, एक जीव है जो एक वृक्ष पर बैठा है और दूसरे परमात्मा है जो उसको देखता है। और अब मुनि कह रहे हैं कि एक ही है। यद्यपि ये बात सब शास्त्रों में वर्णित है और महात्माओं के मुखारविंद से भी हमने अनेक बार श्रवण की। पहले तो समझ में नहीं आई, फिर समझ में आने लगी तो यकीन नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही है, हम ही वो हैं जिसको हम ढूंढते हैं। तो यहां पर अब इस भाव को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए कि परमात्मा एक ही है, मुनि कह रहे हैं वह ब्रह्म सत्ता ऐसी है जो स्वयं ही अपने से अपना सर्जन करती है। यह स्पष्ट कह दिया। यद्यपि पूर्व में भी अनेक बार आया, पर बार बार कहने का अभिप्राय ये है कि हमें बात समझ में आ जाए और समझ में आने के बाद पूरा विश्वास होकर दृढ़ हो जाए, संशय ना रह जाए। उसके लिए इस बात को अनेक प्रकार से अनेक बार कहा गया। कह रहे हैं रघुनंदन, यह ब्रह्म सत्ता, यह आत्मा, यही परमात्मा ऐसा है जिसने स्वयं से स्वयं का सर्जन किया। तो जो पहले ये शंका थी कि सृजन किसी और ने किया, संसार किसी और ने बनाया, खेल कोई और खेल रहा है,
और दुखी हम हो रहे हैं, तो उसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं, ये सृजन भी तुमने किया, ये खेल भी तुम्हारा, इसको खेलने वाले भी तुम, और इसमें जिसको सुख दुख होता है, जो पात्र इत्यादि हैं कहते हैं, वो भी तुम, एक तुम ही हो बस। किसी और ने नहीं बनाया संसार, हमने बनाया। हमारा संसार हमने बनाया। कोई कहे कि ये जो अनेक ब्रह्मांड, अनेक लोक हैं, क्या तुमने बनाए? तो यहाँ हमसे मतलब मैं या अहंकार नहीं है। यहाँ हमसे मतलब ब्रह्म सत्ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। ओम नारायण नारायण नारायण। मुनि कह रहे हैं कि इस आत्मा ने, ब्रह्म ने, परमात्मा ने स्वयं से स्वयं का निर्माण किया। तो अभिप्राय ये है कि जब स्वयं से स्वयं का निर्माण किया तो दूसरी कोई वस्तु निर्मित नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि आत्मा ने जब स्वयं के द्वारा स्वयं का निर्माण किया, जिसको हम संसार, ब्रह्मांड, लोक, जीव कहते हैं, वो कोई और बना दिए भगवान ने, या अपने से भिन्न बना दिए, ऐसा नहीं है। स्वयं से स्वयं को ही बनाया। परमात्मा ने ब्रह्म को ही बनाया। ब्रह्म ने ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का ही निर्माण किया। या ऐसे कहेंगे कि हमने जो आत्म तत्व है, हम अर्थात जो आत्म तत्व है, जो वस्तुतः सत्ता है, उस सत्ता ने जिस सत्ता का निर्माण किया वो भी सत्ता या ब्रह्म ही है। जैसे हम स्वप्न लोक में जो स्वप्न नगर और स्वप्न पुरुष या जो भी पदार्थ, जीव इत्यादि बनाते हैं, वो वस्तुतः हम ही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम जो स्वप्न में स्वप्न नगर बनाए वो हमसे भिन्न हो, किंचित मात्र भी भिन्न हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम अपने स्वप्न में कुछ और बना दें अपने से भिन्न। यदि हम अपने से भिन्न कुछ और बना देते स्वप्न में, तो जब हमारा स्वप्न समाप्त होता तो वो जो हमसे भिन्न तत्व या वस्तु या जीव है वो शेष रह जाता। तो हम मान लेते कि हाँ, हम में हमसे भिन्न बनाने की कुछ सामर्थ्य है, क्योंकि वो शेष बचा रहता स्वप्न समाप्त होने के बाद। पर हम पाते हैं कि जब स्वप्न समाप्त होता है, उस स्वप्न में हमने जितना स्वप्न नगर, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत या स्वप्न पुरुष जो अपना स्वरूप हमें ज्ञात होता है, वो हमसे बिल्कुल भी भिन्न, बिल्कुल भी अन्य था और कोई दूसरा नहीं है। हमने हमारे द्वारा अपने आप को ही स्वप्न में बनाया और फिर हम ही अपने द्वारा अपने बनाए हुए स्वप्न लोक को अपने में समेट लेते हैं। और जब हम जागते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे से भिन्न कुछ भी नहीं था, हम ही थे। तो एक ही तत्व है, दूसरा नहीं। एक ही आत्मा है, दूसरा नहीं। जो ये बात है कि किसी ने संसार बना दिया और हम दुख भोग रहे हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। हमारा संसार, हमारा लोक, हमारा ब्रह्मांड, या इसमें से हमारा हटा दिया जाए तो ये संसार या ब्रह्मांड या लोक सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है। उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं ये आत्मा, ये ब्रह्म सत्ता ऐसी है जो स्वयं अपने से अपना सर्जन करती है तथा उसी के प्रभाव से अविद्या
सादि और अनादि अनुभव होती है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सादि और अनादि है, ऐसा कह रहे हैं अनुभव होती है। सादि कहते हैं जिसका अंत हो, और अनादि कहते हैं जिसका अंत न हो। कह रहे हैं जो ये माया है, या जो ये अज्ञान है, या जितना भी हमें अनेकता या अपने से भिन्नता ज्ञात होती है, उसके लिए एक शब्द कहा माया। मां माने नहीं, या माने यह, जो नहीं है उसका नाम है माया। कह रहे हैं उसी ब्रह्म सत्ता के द्वारा या उसी ब्रह्म सत्ता के कारण, उसी आत्मा के कारण ये माया सादि और अनादि अनुभव होती है। इस बात को ऐसे समझेंगे, हम यदि ऐसा मानने लगें कि हम जीव हैं, मरने जीने वाले हैं, हम सुखी दुखी होने वाले हैं, और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, कठिनाइयां या विपरीतताएं हैं वो शाश्वत हैं, स्थायी हैं, चलती रहेंगी और मुझे भोगना ही पड़ेगा, तो इस अविद्या का, इस अज्ञान का या इस जीवन मरण की परंपरा का बिल्कुल भी अंत नहीं है। यदि हम अपने दुख गिनने लग जाएं, हम अपने दुखों के कारण खोजने लग जाएं, या हम अपने जन्म गिनने लग जाएं, या जो भावी जन्म है उनकी कल्पना करने लग जाएं, तो उनका कोई अंत नहीं है, सब लिमिटलेस है। हम दुख को सोचना, उसके ऊपर विचार, उसके ऊपर कार्य, उसका अनुभव प्रारंभ कर दें तो दुख का कोई अंत नहीं। क्यों? क्योंकि ये जितना भी दुख, विपरीतता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु, ब्रह्मांड, आकाश, जो भी है सब अनंत है। किसको ज्ञात होता है इस अनंतता का? हमको ज्ञात होता है, हमें अनुभव होता ना। जितने भी दुख हैं या जितने भी सुख हैं, किसको अनुभव हो रहे हैं ये सुख और दुख? तो पाएंगे कि हमें अनुभव हो रहे हैं। यदि मैं ना हूं, अर्थात यदि आत्मा ना हो, तो क्या शरीर को सुख और दुख अनुभव होंगे? हम जब सुषुप्ति में गहरी निद्रा के अंदर होते हैं ना, तब भी अनेक सुख और दुखों का हमें ज्ञात नहीं होता है, जबकि वहां पर हम होते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते कि गहरी निद्रा में, डीप स्लीप में हम नहीं थे। वहां हम हैं और वहां हमें सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि हम प्रत्येक स्थान पर हैं। उस सुषुप्ति में भी हम हैं, उस सुषुप्ति का अनुभव भी हमें है, और जागने के बाद सोपन, और सोपन के बाद जो जागृत अवस्था है, उसमें भी जो सुख दुख होता है या उसका जो अनुभव होता है वो आत्मा से या हमें अपने होने से होता है। यदि हम ना हो, हमें अपनी अनुभूति ना हो, तो हमें सुख दुख भी अनुभव नहीं होंगे। जैसे इस देह से जब जीव निकल जाता है तो इस देह को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। फिर चाहे इसकी पूजा करो, सेवा करो, चाहे काट दो, जला दो, जल में फेंक दो, मिट्टी में गाड़ दो, कुछ कर दो, इसको बिल्कुल सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। तो दुख का या सुख का जो अनुभव है वो हमको है, अर्थात आत्मा को। ये बात कह रहे हैं इसी ब्रह्म सत्ता के कारण ये अविद्या, ये माया अनादि है। अर्थात हम अपने पूर्व के जन्म, अपने दुख या भावी जन्म या भावी कर्म अनुभव करने लग जाएं, देखने लग जाएं, उन पर विचार करने लग जाएं, तो कितने जन्म हैं, कितने कर्म हैं? कहेंगे अनंत है, कोई अंत नहीं, लिमिटलेस है। एक बात कही कि इस आत्मा के कारण ये माया अनादि है। परंतु जब भी, जिस भी जन्म में, जिस भी स्थान में, जिस भी वस्तु से जो भी सुख या दुख अनुभव होगा, वो होगा आत्मा को ही। आत्मा माने
जीव को ही। आत्मा का एक शुद्ध स्वरूप है जहाँ सुख दुख नहीं है, जहाँ जन्म मृत्यु भी नहीं है, जहाँ शाश्वतता है, अनादि है, आनंद है, जो ज्ञान स्वरूप है, उस भाव पर अभी नहीं चर्चा की जा रही है। जो जीव भाव है उस पर चर्चा की जा रही है। पर ऐसा नहीं है कि जो शुद्ध ब्रह्म या शुद्ध आत्मा है वो कोई और है और जीव में जो आत्मा है वो कोई और है। ये बात पहले कह दी कि वो ब्रह्म सत्ता ऐसी अद्भुत है कि स्वयं से स्वयं का निर्माण कर देती है, स्वयं से स्वयं का सर्जन कर देती है। तो हमने ही अपना निर्माण किया। हमने जब जीव या मनुष्य होना चाहा तो हम हो गए। उसका प्रमाण है कि अब हम बैठे हैं, सुन रहे हैं। हमने सर्जन किया अपना, हमारी इच्छा से, और आगे भी हम ही सर्जन करेंगे अपने अगले जन्म का या अब मोक्ष का। हम ही निर्माण करेंगे। तो हमने ही हमारा संसार बनाया। अब जो हम अर्थात जो ब्रह्म सत्ता है उसके लिए कहा, उसके द्वारा, उसके कारण या उसको ही ये अविद्या, ये माया सादी और अनादि अनुभव होती है, या उसके प्रभाव से ही ये आदि और अनादि है, उसके प्रभाव से। तो हमने एक पक्ष पर विचार किया कि हम यदि दुख को, जन्म मृत्यु इत्यादि को अनुभव या विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि कोई अंत नहीं मिल रहा है दुखों का, कोई पार नहीं पा रहे हम अगले जन्मों का या पूर्व के जन्मों के ज्ञान जो योग के द्वारा प्राप्त होते हैं। योग के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो जाए और हम एक के बाद अनेक जन्म देखते चले जाएं तो अंत नहीं मिलेगा। तो अनादि है अविद्या। किसके प्रभाव से? कौन जान रहा है इसकी अनादिता को? हम जान रहे हैं। और कहा कि इसी के प्रभाव से ये सादी भी है, अर्थात अंत सहित भी है। इसी के प्रभाव से, आत्मा के ज्ञान से ही इसका अंत हो जाता है। अब हम दूसरे पक्ष पर विचार करते हैं। दूसरे पक्ष पर हम चर्चा या उसको श्रवण समझने का प्रयास करते हैं। हमने ये जाना पहले कि हमने ही अपना निर्माण किया। अब दूसरी बात हुई कि हमारे ही प्रभाव से, अर्थात आत्मा के प्रभाव से अविद्या अनादि है, एक बात कही गई। फिर कह रहे हैं कि हमारे ही प्रभाव से, आत्मा के प्रभाव से ही वो अंत सहित है, सादी है। फिर ऐसा कहा। अब कैसे समझें कि अब अविद्या नहीं है, उसका अंत हो गया है, या हम उसका अंत करने में सक्षम हैं? कैसे समझेंगे? तो इसके लिए भगवान ने भक्ति योग के लिए कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया ये मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। एक विधि बताई भगवान ने, भक्ति योग है ये। जो पहले माया का गुण बताया, देवी है श गुणमयी मम माया दुरतया, ये ऐसी गुणमयी मेरी माया है कि इसको पार पाना कठिन है, दुस्तर है, बड़ा मुश्किल है। दुरतया बोला। फिर बोला कि जो मेरी शरण में हो जाते हैं ना, माया में ताम तरन्ति थे, ये मामेव प्रबधन्ते, जो मेरी शरण में हो जाते हैं, माया में ताम तरन्ति ते, जो भगवान की शरण में हो जाएंगे उनकी माया विनष्ट हो जाएगी, माया नहीं रहेगी। भक्ति योग का सूत्र है। तो हम क्या करें? जो भक्त योगी हैं, जिनमें भक्ति की प्रधानता है, वे भगवान के शरण हो जाएं। मेरा सामर्थ्य नहीं है इस माया को पार पाना। आप समर्थ हैं, आपकी माया है, आपकी शक्ति है, मैं आपके शरण हूं, प्रभु कृपा कीजिए, मुझे पार कर दीजिए। तो भगवान कृपा करेंगे और जीव माया से पार होकर प्रभु की शरण, उनके धाम में पहुंच जाएगा। ये भक्ति योग है। अब यदि इस बात को हम ज्ञान योग से समझें तो ये कहा कि आत्मा ने ही प्रत्येक वस्तु का निर्माण किया है, जिसका उदाहरण हमने सोपन से समझा। तो आत्मा ने ही इस जीव का, शरीर का, मन बुद्धि इंद्रिय आदि का
या जो भी हमें देखने सुनने समझ में आता है, जिसको लोक कहते हैं, उस सब का निर्माण आत्मा ने किया है। और वो आत्मा जो अब तक ऐसा मान रहा था कि मैं जीव हूं, मैं बद्ध हूं, उसके मानने से ये माया अनादि उसको दिख रही थी, इसका और छोर आर पार नहीं पा रहा था। अब उसने ऐसा मानना प्रारंभ कर दिया कि वो शुद्ध बुद्ध आत्मा मैं ही हूं। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, शिवोहम शिवोहम शिवो। शिव, अहम, वो शिव, वो शाश्वत, वो कल्याणमयी सत्ता मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। मैं ही हूं माने अहंकार नहीं, आत्मा, वो शिव सत्ता, वो ब्रह्म सत्ता मैं ही हूं। अब जब अपने को आत्मा मानने लगा, ब्रह्म मानने लगा, कल्याण स्वरूप मानने लगा, और जो जो दुख देने वाला, सुख देने वाला, जन्म और मृत्यु, या जो जो संसार संबंधी या जिस जिसके साथ माया का संबोधन है, वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। जितना भी संसार वर्ग है, जितना भी जन्म मरने वाला है, प्रकट नष्ट होने वाला है, वो मैं नहीं हूं, मैं इससे परे हूं, मैं इससे परे हूं। इस भाव को जब महत्व देगा और जब देखने लगेगा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो विचार करने लगेगा क्या अभी दुख है? ईमानदारी से जब स्वरूप में स्थित होकर विचारेगा कि क्या अभी दुख है, तो पाएगा दुख नहीं है अभी। तो क्या जो नहीं है वस्तु वो अनंत हो सकती है? तो पाएगा नहीं, अनंत नहीं है। तो इसका अर्थ है कि दुख अनंत नहीं है। तो क्या ये संसार मैं हूं? तो पाएगा कि नहीं, संसार मैं नहीं हूं। इंद्रिय और शरीर मैं नहीं हूं। तो क्या ये संसार, इंद्रिय, शरीर अनंत है? कहेगा कि जो वस्तु है ही नहीं, उसकी अनंतता की चर्चा या उसको अनंत मानना कैसे संभव? जो वस्तु ही नहीं है तो अनंत कैसे हो सकती है? अनंत होने के लिए वस्तु का होना आवश्यक है। यदि दुख नहीं है तो अनंत कैसे है? और यदि दुख है तो अब मुझे क्यों नहीं है? तो कहेगा कि कालांतर में तो दुख होता है या सुख होता है ना, कभी पास्ट में या किसी कारण से, या अब भी हो सकता किसी के मन में दुख चल रहा हो। करें उसका मुझे अनुभव तो है ना दुख का, वो तो होता है। तो पाएंगे कि वो भी अज्ञान के ही कारण है। जैसे सोपन के अंदर हमें सोपन दिखाई देता है, पर जागने के बाद हम उसको बिल्कुल नहीं मानते कि वो सत्य है। वो था, हम भी उसमें थे और अनुभव भी हो रहा था, वहां सुख दुख सब अनुभव हो रहा था ना। पर जैसे ही ज्ञान हुआ, जैसे ही हम जागे, तो हम कहेंगे नहीं, सोपन की वस्तु की कौन बात करे, सोपन ही नहीं है, सब मिथ्या है। ऐसे ही जब तक अज्ञान से जुड़ेगा, मोह से जुड़ेगा, संसार से जुड़ेगा, मैं से, मेरे से जुड़ेगा, तो इसको दुख की अनुभूति होगी। और वो कितनी होगी? अनंत होगी। कोई सीमा नहीं है उस दुख की, कोई भी सीमा नहीं है। उसकी मात्रा कम बेसी हो सकती है कि अभी दुख कम हो रहा है या अभी दुख अधिक हो रहा है, कालांतर में कम या अधिक हो रहा है, ये तो संभव है। परंतु संसार से जुड़ने के बाद दुख ना हो, यह संभव नहीं है। जिसको हम सुख मान के जीते हैं ना, वो भी दुख है। और जिसको हम जन्म मान के जीते हैं, वो भी मृत्यु है। प्रत्येक क्षण में मृत्यु हो रही है और प्रत्येक क्षण में जन्म भी हो रहा है। अर्थात प्रत्येक क्षण में दुख और प्रत्येक क्षण में सुख उपस्थित है। प्रत्येक क्षण में बंधन और प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक स्थान पर मोक्ष
उपस्थित है, उपलब्ध है। चयन हम क्या करते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा, फिर उस पर डिपेंड करेगा। फिर उस चयन के बाद हम उस पर कितना विश्वास करते हैं, कितना कार्य करते हैं, कितना हम उसको समझते हैं, उस अनुपात में, उसी रेशियो में फिर हम पदार्थ को, वस्तु को, स्थिति को पाते हैं। यदि ईमानदारी से स्वरूप को अनुभव कर रहा है तो पाएगा कि अब मुझ में जो आत्मा है उसमें कोई दुख नहीं है और इसमें दूर दूर तक भी नहीं है। और वो जितना दुख जिस कारण से जहाँ अनुभव हो रहा ना, सब माया, सब संसार, सब अनादि है। पर संसार में नहीं हूँ, पदार्थ में नहीं हूँ, माया में नहीं हूँ, तो मैं आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। और मुझ में माया है ही नहीं, संसार है ही नहीं। तो पा जाएगा कि माया सादी है, अंत हो गया मैं। अभी हम ईमानदारी से उस भाव में प्रतिष्ठित हो जाएं, चाहे भक्ति योग से। भक्ति योग में क्या है? मैं का निषेध, मैं का समाप्त हो जाना भक्ति है। संत कहते हैं कि समर्पण किसको कहेंगे या भक्ति किसको कहेंगे? तो समर्पण या भक्ति उसको कहेंगे जहां मैं और मेरे के नाम पर कुछ भी शेष नहीं रह जाए। यदि मेरे या मैं के नाम पर कुछ शेष है तो समर्पण नहीं हुआ, और समर्पण नहीं हुआ तो भक्ति नहीं हुई है पूरी। नियम है, सिद्धांत है। और यदि समर्पण हो गया कि मैं तेरा, समर्पण पूरा, तो मैं के नाम पर कोई वस्तु नहीं बची, तो शुद्ध आत्मा बच गया। और जो शुद्ध आत्मा है तो माया विनष्ट हो जाएगी। वहां उसने अपने को समर्पित कर दिया परमात्मा के चरणों में। और भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता मैं उनको उतार देता हूं। भगवान ने कहा गीता जी में, माया में ताम तरंती थे, उतर जाएंगे माया से। कौन उतर जाएंगे? जो समर्पित हो जाएंगे, जिनका अपना कोई आग्रह, कोई दुराग्रह, कोई इच्छा, कोई कामना शेष नहीं रह गई, वो समर्पित हो गए हैं, चढ़ गए हैं फूल की तरह। अब फूल की कोई इच्छा नहीं है कि वो परमात्मा के चरणों में टिका रहे। हवा उसको उड़ा के दूर गिरा दे, पुजारी उसको पीछे फेंक दे, किसी के हाथ में दे दे। अब कोई आग्रह नहीं है पुष्प का, वो तो समर्पित हो गया, टूट कर डाली से चढ़ गया भगवान के चरणों में। अब तो पुजारी जो करे, अब तो भगवान जो करे। ऐसा जिसका आग्रह समाप्त हो गया है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जिसका मैं के नाम पर कुछ शेष नहीं रह गया है, समर्पित हो गया भगवान को, भक्त हो गया है वो, फिर वहां माया कैसे होगी? वो तो भगवद रूप हो गया है। कि जैसे अग्नि के अंदर जो पदार्थ गिर गया, जो लकड़ी गिर गई, वो गीली है, सूखी है, टेढ़ी है, उसमें दीमक लगी हुई है, कमजोर है, बहुत ही शक्तिशाली पुष्ट लकड़ी है, नई है, पुरानी है, भेद नहीं करेगी अग्नि, अग्नि बना देगी उसको। क्यों? क्योंकि लकड़ी ने समर्पित कर दिया अपने आप को अग्नि को। तो फिर ये नहीं कहेगी अग्नि तू अब लकड़ी बनी रहे, तो अग्नि हो जाएगा। जो अपने को समर्पित कर देगा, जो भक्त है, वो भी भगवान हो जाएगा। उसको भगवान अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ज्ञान, ये भक्ति योग है। और ज्ञान योग बस एक आत्मा है, और आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब कोई कहे कि सुख तो है, मुझे अनुभव होता है, दुख तो है, मुझे अनुभव होता है, काल तो है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मुझे अनुभव होता है कि मैं पहले था, मैं अब हूं और मैं आगे भी रहूंगा, मुझे अनुभव होता है, काल तो है ना। तो ज्ञानी कहता है कि जो सुख है वो भी आत्मा है, जो दुख है वो भी आत्मा है, जो जन्म है, जो स्थिति है या जो लय है, जो संसार का प्राकट्य, जो संसार की स्थिति, जो लय है, वो परमात्मा ही है, वो ब्रह्म ही है, वो आत्मा ही है। उस ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें अपने से अतिरिक्त कुछ भी बनाने की सामर्थ्य नहीं है, वो बना ही नहीं सकता है। परमात्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है।
आप इसको गुण कहें या आप उसको जो शब्द दें। यदि परमात्मा में अपने से भिन्न कुछ भी बनाने की सामर्थ्य होते तो अनेक परमात्मा हो गए होते। जब माता कौशल्या और दशरथ महाराज ने, जो माता शत्रुपा और मनु महाराज के रूप में थे, परमात्मा से वरदान मांगा कि हमें आपके समान एक पुत्र चाहिए, तो भगवान ने कहा है ही नहीं और मैं बना भी नहीं सकता, होता ही नहीं है मेरे समान पुत्र, मेरे समान कुछ भी नहीं है, बस मैं ही हूं। मुझमें सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने जैसा एक और बना दूं और तुम्हारा पुत्र उसको है ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है मुझमें। हाँ, मैं आ जाऊंगा आपके घर, ये भगवान ने कह दिया। हम में भी सामर्थ्य नहीं होती कि हम अपने स्वप्न लोक में अपने से अतिरिक्त कुछ बना दें, और किसी ने अपने से अतिरिक्त अपने स्वप्न में कुछ बना दिया हो तो दिखा दे, नहीं बना सकते। आत्मा में आत्मा बनाने के अतिरिक्त कोई सामर्थ्य नहीं है। अब वो चाहे सुख रूप है चाहे दुख रूप है, चाहे उसको आप जन्म कहिए मृत्यु कहिए, इस सृष्टि का आप आरंभ मध्य या अंत कहिए, वो आत्मा ही है, वो ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। बोले वृंदावन विहारी लाल, राधे रानी सरकार। भगवान ने कहा ना गीता जी में, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवंते माम प्रपद्यते, कि जो बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी मेरी शरण हो जाता है, मुझे ही सब कुछ मान लेता है, स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये ज्ञान कब होता है? बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्मों के अंत के बाद, अनेक प्रकार की साधना करने के बाद, अनंत साधना करने के बाद ऐसा ज्ञान प्रकट होता है कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, कि ये परमात्मा ही सब कुछ है। वासुदेव के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। जिसको ये ज्ञान हो गया, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात ये ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, या ये ज्ञान अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होता है। यहां कह रहे हैं उसी ज्ञान की चर्चा हो रही है। कह रहे हैं उसी आत्मा के द्वारा ये अविद्या, ये माया अनादि भी अनुभव होती है। ये नहीं कहा अनादि है, और ये भी नहीं कहा सादी है कि इसका अंत है या अनंत है, क्योंकि वस्तु ही नहीं है, और वस्तु नहीं है तो ना उसका अंत कहा जा सकता है ना उसका प्रारंभ कहा जा सकता है, पर अनुभव होती है। ये कहा किसके प्रभाव से? आत्मा के प्रभाव से। हमें हमारे प्रभाव से सुख दुख, जन्म मरण और स्थिति अनुभव होते हैं। वस्तुतः सुख दुख, जन्म मरण और स्थिति नहीं होती है। वस्तुतः वासुदेव सर्वमिति है, परमात्मा है, आत्मा है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। पर जिनको ये दुख अनुभव हो रहा है, अर्थात उनमें अविद्या प्रविष्ट हो गई है। कैसे? किसी ने ठोक दी, जबरदस्ती दे दी? नहीं, स्वीकार कर ली गई, स्वीकार कर ली गई। मान लिया कि हम अज्ञानी हैं, हम जीव हैं। मानस के अंदर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तब ते जीव भयऊ संसारी। तब से, कब से? जब मान लिया गया कि मैं जीव हूं, तब से जीव भयऊ संसारी। अनेक उपाय करता है। वेद पुराण शास्त्रों ने अनेक उपाय बताए। यद्यपि मृषा, यद्यपि यह मृषा है, छूटत कठिनाई, पर छूटने में बड़ी कठिनाई है इस माया की, बड़ी ही कठिनाई है। और जब से इसने माया को स्वीकार किया, जब से ये
बंधन में आ गया, तब से ये जीव हो गया। और ये यद्यपि झूठी बात है, मिथ्या बात है, परंतु इस माया का छूटना, इसका नष्ट होना बड़ा ही कठिनाई है। तब ते जीव भयं संसारी, तब से जीव संसारी हो गया, तब से हम जन्मने मरने वाले हो गए। तो किसने स्वीकार किया विद्या, या जन्म मृत्यु की परंपरा, या यह ज्ञान? हमने। छुड़ाएगा कौन, या छूटेंगे कब? जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि शरीर में नहीं हूं, संसार में नहीं हूं, परमात्म रूप शुद्ध बुद्ध चेतन ब्रह्म सत्ता वो मैं हूं। जैसे ही स्वीकार कर लेगा कि मैं मुक्त हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, वैसे ही इसका कार्य, इसकी मान्यता उसके पुरुषार्थ के अनुरूप घटित होने लगेगा। वैसे ही आज हमने मान रखा है कि हम जीव हैं और हम सुख दुख भोगने वाले, जन्म मरने वाले हैं, तो वो घटित हो रहा है। और यदि हम स्वीकार कर लें, जैसा शास्त्र में कहा जा रहा है, उसके अनुरूप कि मैं ही आनंद रूप हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मैं शरीर संसार मैं और मेरा नहीं हूँ, और उसके अनुरूप फिर हम कार्य करना प्रारंभ कर दें तो पूर्णता हो जाएगी। एक बार भगवान बुद्ध एक स्थान से गुजरे, वहीं पर एक बालक खेल रहा था तालाब के किनारे। जैसे ही भगवान वहां से गुजरे तो उस सरोवर में, उस तालाब में जितने कमल की कलियां थी खिल गई सारी, पूरा तालाब कमल से भर गया। बालक ने देखा ये कौन है, कि ये यहां से गुजरे, वो सब कलियां पुष्प में परिणित हो गई, खिल गए सारे कमल। उन्होंने दौड़कर जाकर प्रणाम किया भगवान के चरणों में और कहा कि मैं सुख पाना चाहता हूं। प्रसन्न किया बालक ने कि मैं सुख चाहता हूं, आनंद चाहता हूं। अब उसके मन में जो भी भाव था कि किसी कार्य के द्वारा या जीवन की किसी स्थिति के द्वारा वो सुख पाना चाह रहा था, तो आप मुझे मार्ग बताएं, आप मुझे उसका रास्ता दें। तो भगवान ने कहा कि प्रयास किए बिना, प्रारंभ किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम जो कुछ भी चाहते हो उसका प्रारंभ करो, जब तक प्रारंभ नहीं करोगे प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कहकर चले गए भगवान। अब उस बालक की माँ, उस युवक की माँ आई वहां पर। उसने सब घटना माँ को बताई कि ऐसे ऐसे एक महात्मा गुजरे और उनके आने मात्र से सारे पुष्प खिल गए कमल के। माँ ने कहा कि कौन थे, कैसे थे? उन्होंने सब रूप बताया। तो कहने लगे अवश्य ही भगवान बुद्ध थे, और उनकी उपस्थिति मात्र से यह घटना घट गई कि सब कुछ इतना सौंदर्य में या मधुरता में परिणित हो गया। तो तुमने उनसे कोई सत्संग नहीं किया? नौजवान कहने लगा कि मैंने पूछा कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, जीवन में कुछ पाना चाहता हूं, मुझे विधि बताएं। तो उन्होंने कहा कि प्रारंभ किए बिना कुछ भी नहीं होगा, प्रारंभ कर दो। क्या इतना ही पूछा? बस हाँ, इतना ही पूछा। तो पूरी बात तो नहीं हुई। पुत्र, तू शीघ्रता कर, बहुत दूर नहीं गए होंगे भगवान, और तू दौड़ के जा। यदि प्रयास करेगा तो जल्दी ही उनको पकड़ लेगा, पा जाएगा। और जो तू चाहता है या जो पूरी बात है आनंद की या जिस वस्तु की प्राप्ति की, उनसे पूरी पूछ, तब तो तेरा कल्याण, तेरा लाभ होगा। उस युवक ने उसी तालाब में से एक सुंदर सा कमल ले लिया कि जब मैं भगवान को मिलूंगा तो उनके चरणों में इस पुष्प को रखूंगा। अब चला, बड़ी तेजी से दौड़ा वो। तो जैसे ही गांव के बाहर गया दूर, तो उसने देखा कि जंगल प्रारंभ हो गया, वन प्रारंभ हो गया। अब इसने देखा कि मैं तो कभी वन में गया ही नहीं भीतर, और यदि मैं इस वन में प्रविष्ट हो गया तो मुझे तो दिशा का ही ज्ञान नहीं, मैं तो पता नहीं कहाँ भटक जाऊंगा, और ये वन कितना बड़ा है मुझे वो भी नहीं ज्ञात, मैं इसको पार भी कर सकता हूँ नहीं।
तभी वो इस बात को सोच रहा था, उस वन के किनारे पे खड़ा होकर एक घुड़सवार आ गया। उसने कहा, महाराज रुकिए, मेरी बात सुनिए, मैं दुविधा में हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। घुड़सवार ने कहा, कहिए। कि अभी अभी कुछ समय पहले भगवान बुद्ध यहाँ से गए हैं, मैं उनसे मिला था, परंतु मुझे विलंब हो गया, वो आगे चले गए। अब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे अपने घोड़े पे बैठा लें तो मैं शीघ्रता से उनके पास पहुँच जाऊँगा। आपको ऐसा लगता है कि मार्ग भी ज्ञात है, आप मुझे इस वन से पार कर देंगे, आप मुझे पहुँचा दीजिए तथागत के पास। वो कहने लगा कि मेरा घोड़ा इतना शक्तिशाली नहीं है कि 2 सवारी एक साथ ले सके, मैं नहीं बैठा सकता, पर यदि तुम अपने पुष्प को भगवान को देना चाहते हो तो ये पुष्प मुझे दे दो, मुझे वो मिलेंगे तो मैं उनको सौंप दूंगा। युवक ने कहा कि यदि मैं पुष्प दे दूं तो मुझे जो उनसे मिलना, जो उनका सत्संग या जो मेरे संशय है उनका निवारण कैसे होगा, मुझे लाभ तो पूरा होगा नहीं। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर आप मुझे बैठा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, मेरा मिलना उनसे जरूरी है, पुष्प देने मात्र की बात नहीं है। उसने कहा, ठीक है तो जाओ, मैं तो घोड़े पे नहीं बैठा सकता। अब इसने प्रारंभ किया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने कहा था प्रारंभ करना पड़ता है। घुस गया वन के अंदर और इसने बड़ी शीघ्रता से वन को पार कर लिया और एक कस्बे के अंदर एक अच्छे स्थान में पहुंच गया युवक। वहां उसने देखा कि बड़ा ही संपन्न, श्री संपन्न व्यक्ति, उसका बहुत बड़ा महल है, खूब उसके यहाँ उत्सव जैसा हो रहा है। सोचा हो सकता है यहाँ होंगे, तो जाकर उनसे पूछा कि आपके यहाँ पर क्या भगवान आए हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन श्रीमान ने देखा बड़ा नौजवान लड़का है, मेरी पुत्री विवाह के योग्य है, यदि ये रह जाए, समझदार मालूम होता तो मैं इससे बात करूं, इसके साथ पुत्री का विवाह कर दूं तो बड़ा ठीक हो जाएगा, घर में ही आ गया वर। तो उसने कहा कि आप यहाँ ठहर जाओ, मेरे घर में रहो, मेरी एक पुत्री है, बहुत संपत्ति है, और तुम यदि चाहो, तुम दोनों को ठीक लगे तो मैं विवाह कर सकता हूँ, आराम से रहो यहाँ पर, दोनों सुख से, मेरा भी आगे का ठीक से जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत होगा। इसको लगा ये तो बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हो गया, इतनी संपत्ति बिना कमाए मिल रही है और विवाह के योग्य तो मैं हूं ही। फिर इसने सोचा कि यदि मैं यहां रुक गया तो मुझे भगवान का दर्शन तो नहीं होगा, हो सकता है कुछ और बड़ा मिलने वाला हो और ये प्रलोभन हो बीच में। उसने कहा, नहीं महाराज, आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा, मुझे सम्मान दिया, पर मेरा भगवान बुद्ध से मिलना बड़ा आवश्यक है, इस कार्य को समाप्त किए बिना मैं रुक नहीं सकता। वो प्रणाम करके बढ़ गया आगे। अब और चलता रहा, काफी यात्रा के, तो एक वृद्ध व्यक्ति मिला। आगे सुनसान क्षेत्र था पूरा, कुछ भी नहीं दिखता चारों तरफ, कहाँ जाऊं, दिशा का ही नहीं पता होता, आगे दाएं बाएं किधर जाऊं। तो उन्होंने देखा कि ये वृद्ध हैं और अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। जाकर कहने लगे, महाराज प्रणाम, मैं आपको वंदन करता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। उन्होंने कहा, कहो। मैं भगवान बुद्ध की बोल, वृंदावन विहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार, सभी साधु संतों। मैं भगवान बुद्ध की खोज में निकला हूँ, मैंने विलंब कर दिया, वो पता नहीं किस दिशा में चले गए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्या आगे कोई गांव है, या आपने भगवान बुद्ध को अपनी मंडली के साथ यहाँ से गुजरते देखा है? तो कहने लगा कि नहीं, मैं तो यहाँ बहुत समय से रहता हूँ, यहाँ से तो गुजरे ही नहीं, और यहाँ आसपास तो कोई गांव, कस्बा, शहर इत्यादि है नहीं, लगता है तुम गलत आ गए हो, वापस ही लौट जाओ। अब तो ये बड़ा ही पछतावा करने लगा अपने भीतर में, बड़ी इसको ग्लानि होने लगी, दुख हो गया कि मैं ठीक से कार्य नहीं करता हूँ, न जाने कहाँ जाना है, कहाँ जाता हूँ, क्या करना है, क्या करता हूँ, कौन सी दिशा में चले गए, मैं कहाँ चल पड़ा, ऐसा सोचता रहा। दुख से भर गया, बैठ गया वहाँ पर और विचार किया कि अब आगे जाऊँगा तो पता नहीं कौन सी दिशा में वो गए होंगे, मैं किस दिशा में जाऊँगा, मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अच्छा है मैं वापस ही लौट जाऊँ। और ये
महात्मा ने, ये बुजुर्ग तो कह रहे हैं वापस लौट जाओ, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। उसने सोचा कि मैं इतनी दूर आ गया, इतनी यात्रा की, इतना समय व्यतीत हो गया, क्यों ना एक प्रयास और करूं। तो जब उसने ऐसा विचार किया और वो सकारात्मक हो गया और उसको एक नई उम्मीद जगी कि मुझे मिलेंगे भगवान अवश्य, मैं करूंगा दर्शन और मुझे उनका सत्संग लाभ भी प्राप्त होगा, मुझे प्रयास करना चाहिए। जैसे ही उसमें सकारात्मक या पॉजिटिविटी आई तो उसने देखा कि पक्षी उड़ रहे हैं। तो उसने विचार किया कि इस क्षेत्र से इधर को पक्षी जा रहे हैं, संध्या का समय तो अवश्य ही इधर कोई सरोवर, कोई नदी रही होगी, तब तो यहाँ से आ रहे हैं और ये अपने घोंसलों को जा रहे होंगे अभी, तो क्यों नहीं मैं इस दिशा में चलूं। और भगवान उनके साथ, उनके अनेक भिक्षु रहते हैं, उनको जल की तो आवश्यकता होती है, हो सकता कोई नदी, कोई बड़ा सरोवर मुझे मिल जाए, वहाँ पर भगवान रुके हुए हों, मुझे दर्शन हो जाए, तो मुझे इसी दिशा में चलना चाहिए। ऐसा विचार करके वो युवक चल पड़ा और अंततः उसको भगवान बुद्ध के दर्शन प्राप्त हो गए। जब दर्शन प्राप्त हुए तो वो कमल भगवान के चरणों में निवेदित किया, उनके चरणों में सर रख के प्रणाम किया, कहा कि प्रभु मैं वही हूँ जो कुछ दिन पहले आपसे एक तालाब पर मिला था और मैंने आपसे प्रसन्न किया था कि मैं सफलता चाहता हूँ, एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे उपाय बताएं। तो आपने कहा था कि प्रारंभ करो, प्रारंभ किए बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिला। तो आपने इतनी बात कही, आप चले गए, मैंने भी कुछ पूछा नहीं। उसके बाद मैंने विचार किया कि बात पूरी नहीं हुई तो मैं पूरा सत्संग करके पूरी विधि आपसे जान लूँ सफलता की, तो मेरा जो ये आपसे मिलने का जितना उद्योग है ये सफल हो जाए। तथागत कहने लगे ठीक है, पहले तुम अपना सब अनुभव, अपनी यात्रा मुझे कहो, कैसे कैसे तुमने यात्रा की। तो उसने बताया कि मैं फूल लेकर वहाँ से चला, उसके बाद में घोड़े वाला मिला, फिर किसी एक श्री संपन्न ने मुझसे अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा, फिर आगे एक वृद्ध मिले, उन्होंने कहा इधर कोई भगवान नहीं आया, आसपास कुछ नहीं है, तुम गलत आ गए, लौट जाओ वापस, ऐसा। और उसके बाद भी मैंने इच्छा की, अर्थात मैंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और आपके दर्शन मुझे हो गए। वो सब यात्रा उसने कही, उस युवक ने। भगवान कहने लगे कि तुमने जो ये यात्रा की ना, ये सफलता का सूत्र है पूरा इस यात्रा के अंदर ही। मैंने कहा था प्रारंभ करो, प्रारंभ किए बिना कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो तुमने माँ के कहने से या अपनी इच्छा जिज्ञासा के वश यात्रा प्रारंभ की, वो पुष्प लेकर, तो तुम्हारा प्रारंभ हो गया मुझसे मिलने का या एक यात्रा की पूर्ति का, वहाँ प्रारंभ हो गया। उसके बाद में जब घुड़सवार तुमको मिला तो उसने तुम्हें प्रलोभन दिया, उसने तुम्हें विचलित करने का प्रयास किया कि तुम मुझे दो, मैं पुष्प पहुंचा दूंगा। इसी प्रकार से व्यक्ति जब श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रारंभ करता है तो उसको दूसरे ऐसे कार्य, ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जो कहते हैं मैं कर दूंगा ना तुम्हारे हिस्से का, क्यों परेशान हो, तो बैठो आराम से, मुझे सौंप दो, अच्छे से कर दूंगा, 2 मिनट में कर दूंगा, कुछ समय में ही कर दूंगा, तुम्हें क्यों तकलीफ उठानी है। तो वहाँ पर वो विचलित करने वाले लोग या वो माया कार्य करती है कि ये तो बढ़ने लग गया, ये तो चलने लग गया मोक्ष की तरफ, निर्वाण की तरफ, परमात्मा की तरफ, ये तो अपनी यात्रा इसने प्रारंभ करती थी, स्वयं को पाना चाहता है। तो जैसे ही प्रारंभ होगा, पहले तो निर्वाण की तरफ, मोक्ष की तरफ यात्रा प्रारंभ करना बड़ा मुश्किल है, पर तुमने तो पुष्प लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। उसके बाद में दूसरे आ गए, अर्थात माया आ गई, कहने लगे पुष्प मुझे दो, मैं तो घोड़े पे बैठा हूँ, कुछ समय में पकड़ लूंगा, पहुंचा दूंगा, तुम तो आराम करो ना, इतने घने जंगल में कहाँ जाओगे, क्यों दुख भोगते हो, रहो अपने घर में आराम से। तो माया अपना जाल फैला देगी चारों तरफ, तुम क्यों भजन करते हो, क्यों दान पुण्य करते हो, क्यों ये करते हो, कहाँ क्यों कथा सुननी है, क्या इनसे लाभ होता है, इन संत महात्माओं के पीछे तीर्थ सेवन करने से, अरे क्यों रुपया देना, अपने घर में बाल बच्चों को दो, अच्छा कपड़ा पहनो, आराम से रहो, और यदि कुछ करना है लाओ तुम्हारे इससे कार्य मैं कर देता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, तुम्हारे नाम का मत्था टेक दूंगा, तुम्हारा रुपया माता जी के चरणों में चढ़ा दूंगा, वो दान कर दूंगा।
हाँ ठीक है, ये तो जा रहा ना, मेरे नाम की बाबा मत्था टेक दो, राम राम बोल देना, ये दान कर देना, वहाँ पर बैठ गया। कुंभ में मर जाओगे, इतनी ज़्यादा भीड़ है, वहाँ आदमी के ऊपर आदमी खड़ा हुआ है, पहुँच ही नहीं पाओगे, बैठे रहो अपने घर के अंदर। इतनी भीड़ है, मर गए लाखों लोग, हजारों लोग। वो मीडिया वाले तो झूठ बोलते हैं, 10 20 50 बताते हैं, कितने ही मर गए, शायद करोड़ मर गए हो। तुम मत जाना, मर जाओगे वहाँ पे। अच्छा मैं मर जाऊँगा तो अपने घर में, यहीं गंगा जी, यहीं नालिया जी, नहीं जाएगा जी कुंभ में, नहीं जाएगा तीर्थ में, नहीं करेगा अच्छे कार्य का प्रारंभ कर दिया और बीच में वो फिर माया ने अपना कार्य किया तो भयभीत हो जाएगा या लोभ में आ जाएगा, छोड़ देगा, रुक जाएगा। प्रारंभ ही मुश्किल है कल्याण के मार्ग का। तो बीच में फिर घर वाले आ जाएंगे, संतान आ जाएगी, क्या रोज रोज ही सत्संग कीर्तन में जाते रहते हो, क्या मिलता हुआ, फालतू बातें, क्यों टाइम वेस्ट करते हो। अपने पोता पोती के साथ खेलो, इनके साथ टाइम दो, परिवार को, फैमिली को, अपने को टाइम दो, आराम करो, एक्सरसाइज करो, सो अपने को दो, क्यों फालतू में ये सब चीज़ें करते हो। अच्छा ठीक है, तो फिर तो आराम कर लेते, क्यों जाना सत्संग में, बड़ी ठंडी है, बड़ी गर्मी है, वहाँ तो बैठना पड़ता, अब शरीर अकड़ जाता है, विचलितपना आ जाता है, विचलित हो जाएगा। विचलित करने वाली परिस्थितियां माया प्रकट कर देगी। भगवान कहते हैं तुम्हें माया ने विचलित किया, छोड़ दो, भगवान बुद्ध से मत मिलो। दूसरा, तुम्हारा वहां परीक्षण था, पर तुम विचलित हुए नहीं, डिस्ट्रक्शन हुआ नहीं तुम्हारा। तुमने कहा नहीं, मैं ही मिलूंगा, मैं ही पुष्प दूंगा, तब ही मुझे लाभ होगा। इस पुष्प को किसी और ने दे दिया या मेरा कार्य किसी और ने कर लिया, मेरे हिस्से का कोई तीर्थ सेवन करके आया, अच्छी बात है, वो भी उसकी निंदा नहीं है, पर मेरे का तो लाभ नहीं हुआ। मुझे तो त्रिवेणी में स्नान नहीं मिला ना, मुझे तो माता जी का दर्शन नहीं मिला, या भगवान के उस रूप का, या उस स्थान में वृंदावन है, काशी जी है, मथुरा, वहाँ का अनुभव मुझे तो नहीं प्राप्त हुआ ना, मुझे तो वहाँ का फील लेना है। तो जाएगा तब तो आएगा वो फील, तब तो वो अनुभव आएगा, तब तो पाएगा उस भाव को। तो ये विचलित नहीं होता है, पहली बात स्टार्ट किया। दूसरी बात, विचलित नहीं हुआ, सुदृढ़ दृढ़ पक्का बना रहा। फिर आगे आया तो जीवन में जब जो व्यक्ति सतमार्ग पर आगे बढ़ते ना, कल्याण के मार्ग पे, माया कहती है फेल हो गया मेरा फार्मूला, या जो मैं इसको रोकना चाहती तो इसको माया दे दो। दो चीजें घटित होंगी, या तो बहुत धन आ जाएगा, बहुत संपन्न, वैभव, प्रसन्नता सब आ जाएगी तो हट जाएगा भगवान से, या बहुत दुख आ जाएगा उसके जीवन में तो हट जाएगा भगवान से। इतना दुख मेरे जीवन में आ गया, ये मेरा नुकसान हो गया, ये संतान का, रुपये का, सम्मान का, मेरा ये बिगड़ गया, क्यों भजूं, क्यों उसके लिए कार्य करूं, छोड़ देगा उसको। या इतना रुपया, सम्मान, इतने लोग, इतना सर्कल बढ़ जाएगा, समय ही नहीं है स्वयं से बात करने का, परिवार से बात करने का, सोने जागने का। भगवान के सत्संग, पूजा पाठ, निर्वाण की बात कौन करे। विचलित कर देगी माया, प्रलोभन देकर लोभ पैदा कर देगी भीतर में। वहां मिला ना कि मेरी पुत्री से विवाह कर, ये सब धन संपत्ति तेरी, आराम कर या मजे से, तो वहां फंस जाएगा, या तो दुख में या सुख में। दोनों एक ही चीज है, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है, दोनों ही बेड़ियां, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। फंस जाएगा उस बेड़ी में, उस जेल में रह जाएगा वहां। भगवान कहते तुम फंसे नहीं वहां लोभ के अंदर, पास हो गए। फिर आगे गए तो एक वृद्ध मिला तुम्हें और कहा कि कहाँ पागलों की तरह घूम रहे, यहाँ कुछ नहीं है दाएं बाएं, कहीं कोई भगवान बुद्ध नहीं आए, कहीं कुछ नहीं है, वापस लौट जाओ। तो एक ऐसी भी स्थिति आएगी जब आगे बढ़ने वाला साधक स्वयं में ही संशय करने लगेगा, स्वयं में संशय प्रकट हो जाएगा कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं क्या वो ठीक है, मुझे कुछ मिला तो नहीं, कुछ दिखता नहीं, कोई फर्क नजर आता नहीं, कोई सिद्धि नहीं, भगवान है भी नहीं है, ये कहीं मैं भ्रम में तो नहीं पड़ गया, इतने सारे लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं, हो सकता है ये ठीक हो, मैं ही पागल हूं, किस दिशा में चल रहा हूं, क्या कार्य कर रहा हूं। वो बोला ना कहीं वो भगवान उगा नहीं है, कुछ नहीं है, याद आए भाई वापस चला जा, कहीं ऐसा तो नहीं है संसार भी नहीं भोगा
यहाँ के सुख भी नहीं मिले और परमात्मा मिले नहीं, है ही नहीं। किसने देखा परलोक? कहते ना, किसने देखा जी परलोक? कौन भोगेगा सुख दुख? बोल वृंदावन। नारायण। एक ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति, सिचुएशन आ जाती है, स्वयं में ही डाउट हो जाता, संशय करने लगता अपने में, मैं समर्थ नहीं हूं, बेकार में इतना बड़ा पंगा ले लिया। मैं पहले ही कहता था कि मुझसे नहीं होगा, मुझे पहले ही पता था मुझसे नहीं होगा, कहाँ ये कार्य स्टार्ट कर दिया। पता नहीं भगवान है कि नहीं है, पता नहीं मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या पता कितने जन्म लग जाएंगे, क्या होगा। संशय आया, और संशय वो अग्नि है जो रुई के ढेर में यदि चिंगारी गिर गई ना, पूरी रुई को भस्म कर देगी। संशय यदि आ जाएगा ना तो संबंध टूट जाएगा। पति को संशय आ गया या पत्नी को संशय आ गया, टूट गया संबंध, ऊपर से भले ही बना रहे। मित्र को मित्र में संशय आ गया, पिता को पुत्र में संशय आ गया या पुत्री में आ गया, जिसमें भी संशय आ गया ना तो संबंध टूट गया। अब संशय का रूप जितना बड़ा ना, संबंध का विच्छेद भी उतना बड़ा है। तो क्या करेगा संशय? संबंध तोड़ देगा। तो संबंध था ना हमारा ठाकुर जी से, और हमने संशय कर लिया, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये संशय ठाकुर जी के साथ जो हमारा संबंध है ना, उसको तोड़ देगा। क्या करना है? एक आखिरी जो स्टेज है वो है संशय की, स्वयं में डाउट करना। सेल्फ डाउट सबसे बड़ी बाधा है, अपने को कमजोर मानना बहुत बड़ी बाधा है। मुझसे नहीं होगा ये कहना बहुत बड़ी बाधा है। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग। पर उत्तम वे लोग हैं जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, जिनकी प्रकृति नीची होती है ना, स्टार्ट ही नहीं करेगा। और जिसकी प्रकृति मध्यम है, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग। विषमताएं आएंगी ना, कहीं सुख आएगा, कहीं दुख आएगा, कहीं लाभ होगा, हानि होगी, शरीर में रोग आ गया, प्रतिकूलताएं आ गई, अनेक विषमताएं आएंगी जीवन में। छोड़ो भगवान को, या तो अपना पूरा नहीं पड़ता, कौन किसको भगवान मिला, फालतू की बातें। तो मध्यम प्रकृति का बीच में स्टार्ट कर देगा और बीच में छोड़ देगा। पर उत्तम वो लोग हैं, उत्तम प्रकृति का जो साधक है, पर उत्तम वे लोग हैं जो हर दुर्गम पथ झेल। कितनी भी दुर्गमता जीवन में आए ना, सहन करता जाएगा, सहन करता जाएगा, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। जो भी बाधाएं आएंगी ना, हटाता जाएगा, उत्तम प्रकृति का है तो वस्तु मिलेगी। भगवान कह रहे हैं वो जो वृद्ध मिला ना तुम्हें, संशय पैदा कर दिया तुम्हारे अंदर, वो कोई वृद्ध नहीं था, वो तुम्हारा ही डाउट था, वो तुम्हारा ही लूज कॉन्फिडेंस था जो तुम्हारे भीतर पैदा हो गया था, जो कहता था मुझसे नहीं होगा, कहाँ है, कहाँ जाऊं। पर तुमने वहां संकल्प किया, तुमने वहां निश्चय किया, तुमने वहां एक निर्णय लिया, नहीं, भले ही मुझे डाउट है कि मिले नहीं मिले, मैं इसमें समर्थ हूं कि नहीं हूं। अब मृत्यु तो हो सकती है ना, पर मृत्यु के पहले रुकूंगा नहीं। मृत्यु का चयन कर लिया तुमने, और जो मृत्यु का चयन कर लेते हैं ना, वो कहाँ रुकते हैं, उनको तो मैं मिल जाता हूँ, और तुम्हें मैं मिल गया, तुम्हारा कार्य पूरा हो गया। तुमने मुझसे मिलने की बात की थी ना, मिलने की इच्छा की थी ना, मिलने के लिए कार्य किया ना,
तो तुम्हें मिल गया ना। अब तुम्हें जो भी कुछ चाहिए, कोई पद चाहिए, संसार की कोई वस्तु चाहिए, या तुम्हें मोक्ष चाहिए, ये सूत्र है उसका कर दो। सूत्र है ये। यहां कह रहे हैं ना कि आत्मा के कारण, आत्मा के ज्ञान से ये माया अनादि है। मतलब आत्मा के अज्ञान से जीव भाव होने से ये माया अनादि है, और आत्मा के ज्ञान के कारण सादी है। कोई माया नहीं है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे मोक्ष में कहीं बाधा नहीं आ सकती, मेरे कल्याण को कोई नहीं रोक सकता। मेरे ठाकुर मेरे साथ है, मैं करके दिखा दूंगा। करता जाए, चलता जाए, चलता जाए तो भगवान मिल जाएंगे, माया समाप्त हो जाएगी। कितना भी प्रभाव डालेगी, कितना दुख देगी, प्रतिकूलताएं देगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वस्तुतः वो है नहीं। क्या है वो? मिराज है, मृग तृष्णा है। वो जल है जो सूर्य की किरणों में दिखता तो है पर है नहीं। तो माया वो तत्व है जो वस्तुतः है नहीं पर दिखती है। ये संसार वस्तुतः है नहीं पर दिखता है, जैसे स्वप्न है नहीं पर दिखता है। हमें भ्रम हो जाता है कि हम इसके माता पिता हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पर हैं नहीं। क्योंकि हम किसी के माता पिता या बेटा बेटी होते ना तो हम बने रहते, पर ना जन्म के पहले हम किसी के माता पिता थे और ना जन्म के बाद रहते हैं। तो बीच में चीजें दिखती हैं, वो पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेंगी। पर आत्मा पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। जो वस्तु एक काल में हो दूसरे में ना हो, एक स्थान में हो दूसरे में ना हो, मिथ्या है। दिखती रहे टिकेगी नहीं, परिवर्तित होकर नष्ट हो जाएगी। पर जो वस्तु पहले भी थी, अब भी है, बाद में रहेगी, वो शाश्वत है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वही आप हैं। तत्त्वम् असि, वह तू ही है। हम बचपन में भी थे, हम अब भी हैं, और हम वृद्धावस्था या इस जन्म के बाद भी रहेंगे। आत्मा नष्ट नहीं हो सकता है, शाश्वत है वो। भक्ति योग के माध्यम से भगवान से जुड़ जाए, मैं को नष्ट कर दे, या ज्ञान के माध्यम से मैं को नष्ट करके है को सिद्ध कर दे। दोनों में, चाहे भक्ति योग है चाहे ज्ञान योग है, मैं का नष्ट होना अवश्यंभावी है। जहां मैं नष्ट हुआ तो ज्ञानी को आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी, और जहां मैं नष्ट हुआ भक्त को भगवान की उपलब्धि हो जाएगी। बात एक ही है, आप चाहे उसे आत्मा कहें चाहे आप उसे भगवान कहें, नष्ट एक ही वस्तु होगी, अहंकार, मैं, और शेष एक ही बचेगा, आत्मा या परमात्मा। उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की, उस श्याम सुंदर की, नारायण की, भगवान की कितनी अहेतु की कृपा है, बिना हेतु की कृपा है कि उसने कृपा करके, करुणा करके मानव देह प्रदान कर दिया, और मानव देह प्रदान करने के बाद में सत्संग प्रदान कर दिया। सबसे दुर्लभ वस्तु है सत्संग। अरुदारा और लक्ष्य में पापी के भी होए, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए। धन संपत्ति, दारा, पत्नी या पति तो पापियों को भी मिलती है। संत का मिलना, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान ने कितनी कृपा की, मानव देह दिया, सत्संग प्रदान कर दिया, अर्थात हमें चुन लिया, हमें अपने पास बुला लिया कि तू यदि भक्त है तो तू मुझे जान, क्योंकि संसार नहीं है, मैं हूं। तू यदि ज्ञानी है तो तू अपने आप को जान, संसार नहीं है, आत्मा है। उसने चुन लिया, उसने बुला लिया, ये उसकी कृपा है। आइए हम उन परमात्मा को धन्यवाद करते हैं।
मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है। मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरी लबजिशों को पे हम मिले आपके सहारे, मेरी लबजिशों को पे हम मिले आपके सहारे। मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या है। गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर कर, मुझे वक्त जिक्र करके मेरी रूह में उतर कर, मेरे दिल को दिल बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। मेरे दिल को दिल बनाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। ये करम नहीं तो क्या है। ये करम नहीं तो क्या है। जप ले राम राम राम,
जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।
जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। मेघमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मेघमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मेघमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है। मिला रहमतों का साया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। ये करम नहीं तो क्या है, ये करम नहीं तो क्या है। मुनि कह रहे हैं, ज्ञान दृष्टि से सब कुछ क्षण मात्र में प्रमाणभूत हो जाता है और अन्य दृष्टि से ऐसा नहीं होता। इसलिए विद्वान लोग ज्ञान दृष्टि सिद्ध वस्तु को ही सारभूत मानते हैं। ज्ञान दृष्टि से सब कुछ क्षण मात्र में प्रमाणभूत हो जाएगा। अभी ज्ञान दृष्टि का हम अवलंबन करें कि मैं शरीर संसार नहीं हूँ, अभी प्रमाणित हो जाएगा, अभी आनंद का आत्मा का अनुभव हो जाएगा। पर यदि अनुभव नहीं हो रहा है तो हमने ये माना नहीं कि मैं शरीर संसार नहीं। ज्ञान दृष्टि का यदि अवलंबन करेंगे ना तो हम पा जाएंगे पहले मैं देह नहीं था, पहले मैं इन सब का माता पिता बेटा बेटी पुत्र इत्यादि नहीं था, बाद में भी नहीं रहूँगा। पहले मैं आत्मा था और बाद में भी आत्मा ही रहूँगा। पहले मैं वो चेतन या वो शक्ति था, वही शक्ति परिणीभूत हो गई शरीर में। मैं मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार में संसार में जैसे सब कुछ स्वप्न में परिणित हो जाता है संसार के रूप में, पर बाद में वो शक्ति ही शेष रहती है। ऐसे ही वो शक्ति ही वो आत्मा ही थी। अब भी वस्तुतः वही है,
पर जैसे मृग तृष्णा में जल न होने पर भी दिखता है, ऐसे सब संसार दिख रहा है। वस्तुतः संसार नहीं है, वस्तुतः वासुदेव सर्वम इति, वस्तुतः परमात्मा है। बोलिए वृंदावन। क्षमा करना, ज़्यादा खरखर हो रहा है तो आपको बड़ा खराब भी लग रहा होगा, पर ऐसा मानते माया देवी शायद अपना कार्य कर रही है कि कथा ना हो, रुक जाए। आपको बैठने नहीं दे रहे हो क्योंकि हमको बोलने नहीं दे रही है, पर अपने को भी रुकना नहीं है। ना कोई संशय करना कि हम कह नहीं पाएंगे, ना आपको संशय नहीं करना कि हम बैठ नहीं पाएंगे या सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। वस्तु मिलेगी अवश्य, कार्य करते रहना बस। कह रहे हैं ज्ञान दृष्टि से सब क्षण मात्र में सिद्ध हो जाएगा। भगवान के नाते से सब मेरे हैं, भाई बहन माता पिता पति पत्नी पुत्र इत्यादि सब मेरे हैं, क्योंकि सब भगवान। और संसार की दृष्टि से शरीर भी मेरा नहीं है, संबंधियों की कौन बात करे। ज्ञान दृष्टि का अवलंबन लेगा ना, क्षण मात्र में समझ जाएगा, क्षण मात्र में मान भी लेगा। पर यदि नहीं मान रहा है तो ज्ञान नहीं, अज्ञान दृष्टि का अवलंबन कर रहा है। आगे कह रहे हैं कि पूर्ण दृष्टि होने पर ज्ञानता और अज्ञानता एवं सत्य और असत्य की स्थिति में कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि सत्य ब्रह्म में सत्य और असत्य दोनों एक से हैं। इसलिए सब कुछ काष्ठवत मौन अर्थात चिद्रूप है। आगे की स्थिति बता रहे। जब ज्ञान हो जाएगा, जब ब्रह्म भाव में स्थित हो जाएंगे, निर्वाण हो जाएगा या उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी, तो कह रहे हैं फिर सत असत भी नहीं है। जैसे आकाश के अंदर दिन और रात का भेद नहीं है। ये दिन और रात का भेद किसकी दृष्टि में है? हमारी। धूल का और स्वच्छता में का भी आकाश में भेद नहीं है, क्योंकि धूल जो है वो भी आकाश है, सब आकाश से बना ना। वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन सब का जनक कौन है? आकाश। और ये सब किस में स्थित है? आकाश में। तो ऐसा मान लीजिए आत्मा में ही सब संसार है, आत्मा में ही सुख दुख है, आत्मा में ही अपने पराये है, आत्मा में ही निर्वाण है। कह रहे हैं जब उस ब्रह्म भाव का ज्ञान हो जाएगा, उसमें स्थिति हो जाएगी ना, तो फिर सत असत का भेद भी नहीं रहेगा। सत्य आत्मा में सत असत नहीं रहता है। हम एक को सत्य कहते हैं कि जन्म कहते हैं कि मिथ्या है, मृत्यु सत्य, ऐसा कहते हैं। पर आत्मा में दोनों ही होते हैं, जन्म भी आत्मा में होता है और जीव की मृत्यु भी आत्मा में ही होती है। तो वस्तुतः जो जन्म है और जो मृत्यु है वो आत्मा में होने से आत्म रूप ही है। आत्मा की दृष्टि में जन्म मृत्यु का भेद नहीं है। हमारी दृष्टि में, जीव की दृष्टि में, मैं की दृष्टि में भेद है जन्म का और मृत्यु का। आत्मा में बाल्यावस्था युवा वृद्धावस्था का भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा में होता। जैसे उस ब्रह्म में ये सृष्टि बनी, उसमें स्थित है, उसमें लय होगी, तो उस ब्रह्म को कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा कुछ बन गया या मेरा कुछ लय हो गया, क्योंकि वो परमात्मा ही है, वही बनता है, वही स्थित है और लय वही होगा, उसी में होगा, और जो शेष बचेगा ना वो भी वही रहेगा, वही रहता है। ये जो जिसको हम सत्य कहते हैं और जिसको हम असत्य कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि प्रकाश सत्य है और अंधकार असत्य है, ऐसा बोलते हैं। परंतु क्या ये जो प्रकाश और अंधकार, दिन और रात, इनका भेद आकाश की दृष्टि में है? आकाश में प्रकाश भी वैसा ही है, अंधकार भी वैसा ही, दिन भी वैसा है और रात्रि भी। और इस ब्रह्म में, इस ब्रह्मांड में जन्म भी वही है, मृत्यु भी वही है। ये जो सत्य असत्य का जो भेद है ना, यह ज्ञानी की दृष्टि में है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक वो अपना पराया जन्म मरण या लाभ को सत्य कहता है, हानि को असत्य कहता है, या वो जन्म को लाभ कहता है, मृत्यु को वो हानि कहता है। कहते हैं ये हानि लाभ या ये सत्य असत्य के जो भी भेद है, ये उस सत्य आत्मा में, उस ब्रह्म में नहीं है।
हम यदि कहें कि ये संसार सत्य है, तो संत और शास्त्र कहेंगे नहीं, ये मिथ्या है, क्योंकि यहाँ वस्तु कुछ भी टिकती नहीं। और हम यदि ये कह दें कि ये संसार असत है, तो संत और शास्त्र कह देंगे ये सत्य है, क्योंकि ये भगवान से बना है और भगवान सत्य। ये जो भेद है ना, जागरण का और सोपन का, जन्म मृत्यु का, अच्छे बुरे का, सुख दुख का, लाभ हानि का, ये जो भेद है ना, ये जीव की दृष्टि में है। ज्ञानी की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं होता। कह रहे इसलिए सब कुछ काष्ठवत मौन अर्थात चिद्रूप है, अर्थात चैतन्य है, ब्रह्म है, परमात्मा है, परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो दृश्य है वह अनंत है, वह ब्रह्मता है और वही परमपद है। इसलिए यह सब कुछ चिदा आकाशमयी सर्ग श्री भी सृष्टि के आदि में, आरंभ में सोपन तुल्य शांत ब्रह्म स्वरूप ही है। यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। कह रहे हैं कि फिर ये सृष्टि कब बनी, ये सत्य है कि असत है? तो कहते हैं ये बनी या नहीं बनी, ये जो भी कुछ है, जो इसको आप सत्य या असत कहते हैं, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे सोपन में हमारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसे इस परमात्मा के स्वरूप में, विराट में, उस विराट के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बात सिद्ध हो जाती है। आप चाहे उसको आदि कहें, चाहे अंत कहें, चाहे सृष्टि कहें, चाहे कोई और नाम ले, सब चिद्रूप है, सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वम इति, परमात्मा ही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ज्ञान दृष्टि का अवलंबन करने से ये बात इसी क्षण सिद्ध हो जाएगी। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा।
सूर संगारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर सहि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, वेद जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति काई। और देवता जितने धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा,
पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरि ओम तत्सत्। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतार, हे राजा राम तेरी आरती आरती उतारूं तुझे तन मन वारूं, आरती उतारूं तुझे तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग सोवित जग जननी, वाम भाग सोवित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं, इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, मैं सेवक मेरे नाथ आप हो। हर पल मेरे साथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो। तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं, तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। तुलसीदास के प्यारे आप हो, तुलसीदास के प्यारे आप हो। मेरे रघुवर जीवन धन हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो। वास सदा चरणों में पाऊं, वास
के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतार, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तुझे तन मन वारूं, आरती उतारूं तुझे तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सियावर रामचंद्र चंद्र भगवान की जय, उमापत महादेव देव की जय, पवन श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय, गौ माता की जय हो, दुर्गा माता की जय हो, शीतला माता की जय हो, त्रिवेणी मैया की जय हो, तुलसी महारानी की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, माँ की बहरी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम दौहौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषध शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोली लक्ष्मी नारायण भगवान। बोल सच्चे दरबार की जयकारा मेहरा वाली दा।